मैं तो आपको क्वेश्चन है आपका प्रीवियस सेशन से वेपन। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ श्योर, आप पूछिए। सर लास्ट टाइम जो हम हमने बिल्कुल एंड में जो कनेक्ट किया था। एक मिनट, क्या था? एक Thank- मिनट सर। विपिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमृता, टॉपिक कंटिन्यू करें एवरीवन। एक मिनट। ओके। अमृता, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। नाउ, एसटीपी के अंदर हमें एक टॉपिक और डिस्कस करना है और वो है आपका ईथर चैनल कॉन्सेप्ट। ईथर चैनल। तो यहाँ पे मैंने दो स्विच लिया हुआ है और मैं मल्टीपल केबल्स को अटैच कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक केबल अटैच किया, एक और मैंने बैकअप केबल अटैच किया। मल्टीपल केबल्स मैंने अटैच किए हैं। और आपको पता है कि इस सिनेरियो में एसटीपी रन कर रहा होगा और कोई एक स्विच आपका एक्ट करेगा यहाँ पे एज अ रूट ब्रिज। कोई एक स्विच हो सकता है, ये आपके ये नेटवर्क के दोनों स्विचेस जो है वो कोर स्विचेस हों, क्योंकि हो सकता है इधर आपके पास मल्टीपल स्विचेस लगे हुए हैं। डिज़ाइन कुछ ऐसा है, इधर मल्टीपल स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, इनकी कनेक्टिविटी स्विच के साथ। तो कनेक्टिविटी है स्विचेस की। ट्रैफिक जो है, एक बड़ा सा नेटवर्क है जिसमें आप काम करते हो। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सेस लेयर के स्विचेस हैं, यानी लो एंड के स्विचेस हैं। और ये दो दो स्विचेस आप देख रहे हो, ये कोर लेयर के स्विचेस हैं। यानी इधर का पूरा ट्रैफिक दूसरे सब सेगमेंट में भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस स्विच की है। ये कोर स्विचेस हैं और ये कोर स्विचेस आपस में कनेक्टेड है। तो मैंने मल्टीपल केबल्स को अटैच किया है। यहाँ पे एसटीपी रन कर रहा होगा और कोई एक स्विच आपका एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज। तो मैं इस स्विच पे वेरीफाई करता हूँ। स्विच नंबर वन, होस्ट नेम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। स्विच नंबर वन, आप आई थिंक आपका रूट ब्रिज बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है वहाँ पे। मैं होस्ट नेम असाइन कर देता हूँ स्विच नंबर वन। तो अगर मैं शो स्पैनिंग ट्री टाइप कर रहा हूँ, सारे पोर्ट का स्टेटस जो है वो फॉरवर्डिंग स्टेटस है। और जो दूसरा स्विच है, एसटीपी प्रोसेस यहाँ पे रन कर रही है, तो एक पोर्ट को आप यूटिलाइज कर सकते हो। और बाकी जो रेस्ट इंटरफेसेस हैं उनका जो स्टेटस होगा वो ब्लॉकिंग स्टेटस होगा। ये होस्ट नेम मैं इसको सिस्टम नंबर टू दे रहा हूँ, शो स्पैनिंग ट्री। तो मल्टीपल केबल्स आपने अटैच किया है, बट आप एक ही इंटरफेस को यूटिलाइज कर सकते हो। एक ही पोर्ट का जो स्टेटस है वो फॉरवर्डिंग है। बाकी जो रेस्ट इंटरफेसेस हैं वो आपके अल्टरनेटिव पोर्ट्स हैं और उनका स्टेटस क्या है? ब्लॉकिंग स्टेट। तो एसटीपी प्रोसेस यहाँ पे रन कर रही है। पॉइंट मेरा ये है कि आप इस स्विच नंबर टू पे देखो। स्विच नंबर टू, ये एग्जांपल लेते हैं कि ये कोर लेयर का स्विच है और हर एक इंटरफेस पे जो स्पीड चल रही है वो 1 Gbps चल रही है। 1 Gbps की स्पीड है हर एक इंटरफेस पे। तो आप इस सिनारियो को देखो, इस सिनारियो में आप सिर्फ एक इंटरफेस को यूटिलाइज कर पा रहे हो। सिर्फ एक इंटरफेस आप यूटिलाइज कर पा रहे हो। बाकी तीन इंटरफेस तो ट्रैफिक को प्रोसेस करेंगे ही नहीं। बाकी तीन इंटरफेसेस को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। हर एक इंटरफेस की जो स्पीड है वो 1 Gbps है, अमृता, विपिन। बट एक्चुअल में जो आप बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रहे हो सिर्फ एक इंटरफेस का कर रहे हो और उसकी स्पीड कितनी है? 1 Gbps। बाकी जो तीन इंटरफेस है और हर एक इंटरफेस की स्पीड कितनी है? ओनली 1 Gbps। बाकी तीन इंटरफेस आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पे?
अमृता, विपिन, यस सर। आप सिर्फ एक इंटरफेस को यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि एसटीपी प्रोसेस रन कर रहा है, तो आपको पता है कि कोई एक इंटरफेस आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा और बाकी सारे इंटरफेस आपके ब्लॉकिंग स्टेट में होगा, अगर आपने मल्टीपल बैकअप लिंक अटैच करके रखा है इन स्विचिंग सिनारियो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन पोर्ट्स को कंबाइंड करके, इन पोर्ट्स के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट हम बना सकते हैं। इन पोर्ट्स के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके हम लोग एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना सकते हैं, और सिंगल लॉजिकल पोर्ट को हम कहते हैं ईथर चैनल, ईथर चैनल, या आप उसे क्या कहते हो, पोर्ट चैनल, पोर्ट चैनल, पोर्ट चैनल। यहाँ पे आप मल्टीपल इंटरफेसेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट आप बना लो। तो मैंने अगर ये चार इंटरफेस को कंबाइंड किया और एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट यानी ईथर चैनल मैंने क्रिएट किया, तो उस सिंगल इंटरफेस की जो स्पीड होगी वो होगी 4 Gbps। यानी आप बाकी जो इंटरफेसेस हैं उनके बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट आप बना सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या, ईथर चैनल। ईथर चैनल हम दो टाइप से कॉन्फ़िगर करते हैं, L2 ईथर चैनल एंड L3 ईथर चैनल। अभी आप स्विचिंग के सिनेरियो में काम कर रहे हो, अभी आप स्विचिंग के सिनेरियो में काम कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एसटीपी रन कर रहा है, एसटीपी रन कर रहा है, तो मैं सिर्फ एक पोर्ट को यूटिलाइज कर सकता हूँ, बाकी इंटरफेस तो ब्लॉकिंग स्टेट में बैठे हैं, मैं उनको यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो उनके बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके मैं एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना रहा हूँ जिसकी स्पीड होगी 4 Gbps। यानी बाकी इंटरफेसेस के बैंडविड्थ को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे ईथर चैनल बंडल क्रिएट करना होगा। सो L2 के सिनेरियो में, या ये जो सिनेरियो है आपका, ये L2 का है। L3 का मतलब, L3 का मतलब आप राउटर पे भी ईथर चैनल क्रिएट कर सकते हो। राउटर पे भी ईथर चैनल, एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक राउटर है, एक राउटर डिवाइस है, और ये राउटर फॉर एग्जांपल आईएसपी से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल आईएसपी से कनेक्टेड है, और या ये राउटर आपका किसी ऐसे डिवाइस से कनेक्टेड है, ये पोर्ट जाके किसी ऐसे डिवाइस से कनेक्टेड है जिस डिवाइस की जो स्पीड है, इस इंटरफेस की जो स्पीड है वो है आपकी 200 Mbps, 200 Mbps। बट आपके पास जो इंटरफेस है यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, 100 Mbps। तो यहाँ पे मुझे 100 Mbps, 200 Mbps के इंटरफेस चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दो इंटरफेसेस को कंबाइन करके, या आप यहाँ पे भी ले सकते हो कि आपके पास एक इंटरफेस आपने कनेक्ट किया है R1 को R2 के साथ, एक और इंटरफेस आपने अटैच किया है R1 को R2 के साथ। हर एक इंटरफेस की स्पीड आपकी 100 Mbps है। अगर आपको इन दोनों इंटरफेस को कंबाइन करके एक बिग इंटरफेस क्रिएट करना है, तो आप ईथर चैनल या पोर्ट चैनल क्रिएट कर सकते हो। मैंने क्या किया, इन दोनों इंटरफेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट मैंने क्रिएट किया जिसकी स्पीड क्या होगी, 200 Mbps। तो मेरे पास एक ही इंटरफेस है, मेरे पास एक ही इंटरफेस है, इसकी स्पीड कितनी है, 200 Mbps। तो इन दोनों इंटरफेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके आप एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना सकते हो। बट यहाँ पे कोई एसटीपी सिनेरियो नहीं है, एसटीपी सिनेरियो नहीं है, तो आप अगर आपको क्रिएट करना है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मुझे मुझे क्योंकि मेरे राउटर पे जो जितने सारे इंटरफेसेस हैं उनकी स्पीड कितनी है, सिर्फ 100 Mbps, लेकिन मुझे एक सिंगल पोर्ट चाहिए 200 Mbps का, वो नहीं है। तो ये टास्क में L3 पे जब जब मैं हम जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप उसे L3 ईथर चैनल कहते हो। आप दो इंटरफेस को कंबाइन कर लो और एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना लो, उसको आप क्या बोलोगे, L3 ईथर चैनल। यस विपिन, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। सर ये दोनों स्विच या दोनों राउटर जिनके बीच में हम ये करते हैं, तो ये सिस्को को यही होने चाहिए। नहीं, आप देखो, अदर वेंडर पे आपको ऑप्शन मिलता होगा, ठीक है विपिन,
हाँ हम हाँ। सिर्फ सिस्को की बात कर रहे हैं, ठीक है। अदर वेंडर पे क्या ओके फीचर है, आप कन्फिगरेशन कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो उसके लिए विपिन। ओके। नहीं, ठीक है। एक जैसे हमारे पास सिस्को का है और एक किसी और का है, हाँ हाँ तो हाँ, ये कर सकते हो, हाँ ये डेफिनेटली कर सकते हो, हाँ उसके लिए प्रोटोकॉल होता है, हाँ कर सकते हो। ओके। कि एक आपका सिस्को का राउटर है, दूसरा आपका जूनिपर का राउटर है, राइट। या एक हम्म। आपका सिस्को का स्विच है, दूसरा आपका जूनिपर का स्विच है, और आपको ईथर चैनल बंडल बनाना है विपिन, राइट। यस सर, यस सर। डेफिनेटली अभी मैं बात करूंगा प्रोटोकॉल के बारे में, डिस्कस करूंगा पीएजीपी एलएजीपी। बट ये कॉन्सेप्ट समझ जी में जी। आया, हम पोर्ट मल्टीपल इंटरफेसेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट हम क्रिएट करते हैं। अमृता, क्लियर है आपको विपिन? यस सर। सो यस सर, फॉर क्लियर। सो फॉर ईथर चैनल हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, हमारे पास दो प्रोटोकॉल आते हैं ईथर चैनल स्टैब्लिश करने के लिए, पीएजीपी एंड एलएसीपी। पीएजीपी एंड एलएसीपी, ये दो प्रोटोकॉल है ईथर चैनल बंडल क्रिएट करने के लिए। पीएजीपी आपका, आप सिस्को के सिनारियो में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पीएजीपी प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए। ये पीएजीपी आपका सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, आप सिस्को के डिवाइसेस पे ही इसे यूज करते हो। बट अभी जैसे विपिन ने कहा कि अगर एक आपका सिस्को का स्विच है, दूसरा किसी और वेंडर का स्विच है, और मुझे वहां पे ईथर चैनल स्टैब्लिश करना है, तो मुझे इस ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ जाना होगा, वो है एलएसीपी, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पीएजीपी पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। तो पीजीपी आप यूज करते हो अगर आप सिस्को के स्विचेस या सिस्को के डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हो। अगर आपके पास एक सिस्को स्विच है या दूसरा अदर वेंडर है, तो आप एलएसीपी प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो। अब पीएजीपी और एलएसीपी के अंदर मोड ऑप्शन आते हैं। पीएजीपी और एलएसीपी के अंदर मोड, अब यहाँ पे मैं आपको कमांड के साथ ही दिखाता हूँ, वेट। तो यहाँ पे मुझे ईथर चैनल बंडल क्रिएट करना है, सिंपल सा कमांड है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरफेस पे आ रहा हूँ, तो स्विच नंबर 1 पे चार इंटरफेसेस हैं, पोर्ट नंबर 1 2 3 एंड 4। इन चार इंटरफेसेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके मैं सिंगल लॉजिकल पोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स क्या होता है, इंटरफेस रेंज कमांड में यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चार इंटरफेस है और हर एक इंटरफेस में मुझे वही कमांड टाइप करनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक कमांड है आपकी, ए कमांड, उसको आपको मल्टीपल इंटरफेस पे अगर आपको रन करना है तो आपको रेंज कमांड के साथ जाना चाहिए। रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1-4। तो मैं एक साथ चार इंटरफेसेस पे हूँ, तो मुझे हर एक इंटरफेस पे एक एक करके कमांड एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एक साथ चार इंटरफेस पे हूँ, यहाँ पे कमांड को मैं रन कर सकता हूँ। तो कमांड क्या है आपकी, चैनल चैनल प्रोटोकॉल। चैनल प्रोटोकॉल क्वेश्चन मार्क। तो आपको डिसाइड करना होगा आपको एलएसीपी यूज करना है या पीएजीपी। तो मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल पीएजीपी। नाउ चैनल चैनल ग्रुप। सो कितने चैनल ग्रुप या पोर्ट चैनल आप क्रिएट कर सकते हो इस डिवाइस पे, 1 to 48 बिग नंबर है आपके पास। मैं पहला ईथर चैनल या चैनल ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, तो है आपका 1, पहला क्वेश्चन मार्क। मोड का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, मोड क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप पीएजीपी यूज कर रहे हो, पीएजीपी आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए ऑप्शन आता है ऑटो एंड डिजायरेबल। ऑटो एंड डिजायरेबल, अगर आपको ईथर चैनल फॉर्म करना है, ईथर चैनल स्टैब्लिश करना है, तो ये मोड आपको मिलेगा इन पीएजीपी, ऑटो एंड डिजायरेबल। यानी वन साइड आपको मोड रखना है ऑटो, दूसरे साइड में आपको मोड रखना है डिजायरेबल। देन आप ईथर चैनल स्टैब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपने एक साइड में ईथर चैनल का मोड रखा हुआ है ऑटो, और दूसरे साइड में आपने रखा है डिजायरेबल। तो ये ईथर चैनल फॉर्म करेगा। मैं सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको। अगर वन साइड आपने क्या रखा हुआ है, डिजायरेबल मोड, और दूसरे साइड में आपने क्या रखा है, डिजायरेबल, तो ये ईथर चैनल फॉर्म करेगा। बट अगर आपने दोनों साइड में क्या रखा हुआ है, ऑटो एंड ऑटो, तो ये ईथर चैनल फॉर्म नहीं करेगा। सो वन वन साइड आपको ऑटो होना चाहिए और दूसरी साइड में आपका डिजायरेबल होना चाहिए, अगर आप पीएजीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। अगर आप एलएसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, तो उसके लिए मोड ऑप्शन आता है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ पीएजीपी प्रोटोकॉल, तो मैंने इस साइड में यूज किया डिजायरेबल। डन। आपने इंटर प्रेस किया, चारों इंटरफेस आपके डाउन हुए, फिर से अप हुए। वहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे आते हैं दूसरे स्विच में।
मैं एक साथ चार इंटरफेस हूँ, 0/1-4 -4 नाउ चैनल प्रोटोकॉल PAGP चैनल ग्रुप वन मोड। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिजायरेबल ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका ईथर चैनल स्टैब्लिश हो गया। यहाँ पे अभी आपको रेड दिख रहा है, बट अभी थोड़ी देर में आपको ये ग्रीन दिखेगा। अभी रेड दिख रहा है आपको, थोड़ी देर में आपको ग्रीन दिखेगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है क्या, पोर्ट चैनल वन आपने क्रिएट किया है। यहाँ भी पोर्ट चैनल वन क्रिएट क्रिएट किया आपने। अगर आपको वेरीफाई करनी है ईथर चैनल की इंफॉर्मेशन या पोर्ट चैनल की इंफॉर्मेशन, तो कमांड होती है शो ईथर चैनल समरी। ईथर चैनल समरी, तो ये आपको इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिल रहा है कि आपने जो ग्रुप क्रिएट किया है वो है वन। यहाँ पे पोर्ट चैनल वन है। SU का मतलब, एस का मतलब है ये आपका स्विच है। स्विच यानी लेयर टू ईथर चैनल है। और कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, PAGP। कौन कौन से पोर्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनटू दिस ईथर चैनल बंडल। सो 0/1, 0/2, 3 एंड 4। यहाँ पे वेरीफाई कर लो आप, शो ईथर चैनल समरी। तो ये सारे इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री अब टाइप करूंगा, तो अब ये सिंगल इंटरफेस नहीं, चार इंटरफेस को बंडल करके आपने एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट क्रिएट किया है। तो आपको एक ही पोर्ट दिख रहा है, पोर्ट चैनल वन। और इसका जो कॉस्ट है वो आपको 8 मिल रहा है। तो इसने जैसे भी कैलकुलेट करके आपको कॉस्ट दिया, क्योंकि मैंने आपको कॉस्ट बताया था, अगर फास्ट ईथरनेट इंटरफेस है तो उसकी STP कॉस्ट कितनी होती है, 19। और अगर गीगा बिट ईथरनेट है तो उसकी STP कॉस्ट होती है 4। अब यहाँ पे उसने जैसे भी कैलकुलेट किया है, आपको कॉस्ट क्या मिला है, 8। यहाँ भी आप वेरीफाई कर लो, शो स्पैनिंग ट्री पोर्ट चैनल वन। ये आपका ईथर चैनल कॉन्सेप्ट है। अमृता क्लियर, विपिन? यस सर, क्लियर। यस सर। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, वेट मैं इस डिजाइन को हटा रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे नैट। नैट को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा था नैट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप राउटर और फायरवॉल पे भी कॉन्फ़िगर करते हो। तो नेट का फुल फॉर्म क्या सर होता है? हाँ यस सर विपिन। लास्ट लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ हाँ पूछिए। यस विपिन पूछिए आप। कैसे? एक मिनट सर। हम्म। आप किसी और से पूछ रहे हैं क्या, फिर आप पूछ रहे हैं? कैसे? हेलो विपिन। यस सर। विपिन आपको मेरी आवाज, मैं कह रहा हूँ आप किसी और से पूछ रहे हैं क्या, फिर मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, और से नहीं पूछ रहा, मैं वीडियो एक बार देख रहा हूँ, वो भूल गया मैं। अच्छा, पूछना था। वीडियो चलो लाइव मैं देख रहे हैं बाद फिर में आप पूछता क्वेश्चन हूँ। पूछ रहे हैं, ठीक। याद नहीं रहा। आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। ठीक है सर, बाद में पूछता नोट हूँ। डाउन आप कर लिया कीजिए। नहीं तो उसको ग्रुप ठीक में है। एक बार उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, ऐसे ही ग्रुप में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ठीक है सर, नेक्स्ट ठीक डे है। जब आप सेशन में हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है। टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करें, विपिन अमृता? यस सर। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो आपका नैट कॉन्सेप्ट है, जिसको आप क्या कहते हो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नैट कॉन्सेप्ट, अब नैट कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो मेरे पास एक डिज़ाइन है, एक राउटर डिवाइस आपने लिया हुआ है, एक राउटर डिवाइस। और इस राउटर डिवाइस को आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया, ये आपका ISP पोर्शन है। तो जो आपकी ISP की केबल आती है, उसको आपने फॉर एग्जांपल किसी इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर दिया। कोई भी इंटरफेस हो सकता है, 0/1 मैंने ले लिया। और इस राउटर का जो दूसरा इंटरफेस है, मैंने उसे कनेक्ट किया लैन साइड नेटवर्क की तरफ। इधर मैंने कुछ कंप्यूटर्स को लगा के रखा हुआ है, इधर मैंने कुछ कंप्यूटर्स को लगा के रखा हुआ है ना। अब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इतना पोर्शन, ये आपका लैन पोर्शन है, या आप इसको प्राइवेट नेटवर्क कहते हो। आप इसको प्राइवेट नेटवर्क कहते हो। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस से कनेक्टेड है, इसको आप पब्लिक नेटवर्क कहते हो। ये क्या है आपका पब्लिक नेटवर्क
और ये है आपका लैन पोर्शन, या आप इसे क्या कहते हो, प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क, आप किसी भी इंफ्रा में काम करोगे तो आपको प्राइवेट नेटवर्क मिलेगा और पब्लिक नेटवर्क मिलेगा। प्राइवेट नेटवर्क में हम क्या करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हम, जो हमारा लैन पोर्शन है उधर हम क्या यूज करते हैं, प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी को हम यूज करते हैं। प्राइवेट आईपी का मतलब, प्राइवेट आईपी तो आयना आईपी को मैनेज करती है। आयना ने क्या किया, आयना ने हर एक क्लास, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी से कुछ रेंज को साइड में निकाल के रख दिया और कहा कि ये आईपी आपको वैन पे नहीं मिलेगी, ये आईपी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, ये आईपी आप किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी को भी कुछ भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तो आयना ने क्या किया, आयना ने हर एक क्लास, फॉर एग्जाम्पल क्लास ए से उसने एक रेंज साइड में निकाल के रखा, 10.0.0.0/8। ये आईपी आपको वैन पे नहीं मिलेगी। क्लास बी की आईपी, क्लास बी से आयना ने एक सेपरेट रेंज को निकाला, 172.16.0.0.02, 172.31.255.255। और क्लास सी से एक रेंज को साइड में निकाल के रख दिया। ये रेंज आपको वैन पे कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको अक्सर लैन में मिलेगा, 192.160। इसलिए आपने अब ध्यान दिया होगा, जो आपका वाईफाई मॉडेम है अमृता, अक्सर आपको इसी सीरीज की आईपी देता है लैन के लिए, राइट। यस सर। ये आईपी क्यों मिलती है, अब क्लियर हो गया, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी होती है। प्राइवेट आईपी 192.168 से स्टार्ट होती है, अक्सर हमें यही आईपी मिलती है स्मॉल नेटवर्क के अंदर। कोई मीडियम साइज का नेटवर्क है विपिन, तो आप क्लास बी की आईपी आप यूज करते हो। अगर एक बिग नेटवर्क है तो क्लास ए। अब इन आईपी को हम कहते हैं कि आप प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज। प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज, तो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर या लैन नेटवर्क में हम लोग इन आईपी एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ये आपका प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन है, ये प्राइवेट नेटवर्क है आपका। तो इधर मैं आईपी यूज कर रहा हूँ प्राइवेट आईपी। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.10.10, 10.11, 10.12, 10.13। तो ये प्राइवेट आईपी इन मशीन पे चल रही है। अब अगर इस मशीन को आउटसाइड जाना है, इस मशीन को आउटसाइड जाना है, कुछ इंटरनेट ट्रैफिक एक्सेस करने हैं, इंटरनेट की तरफ जाना है, तो इस मशीन के पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए। इस मशीन के पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको ट्रांसलेट करना होगा इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को इनटू पब्लिक आईपी। आपको ट्रांसलेट करना होगा इस प्राइवेट आईपी को इनटू पब्लिक आईपी, एंड फॉर ट्रांसलेशन आपके पास ऑप्शन क्या होता है, नैट। So NAT we are using for translation. We can translate one IP into another IP. अक्सर हम क्या कहते हैं कि प्राइवेट टू पब्लिक हम ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं नैट, बट नैट एक्चुअल में क्या होता है, नैट वी आर यूजिंग ओनली फॉर ट्रांसलेशन। डजेंट मैटर कि आप प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर रहे हो, पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट कर रहे हो, प्राइवेट आईपी को प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी को पब्लिक आईपी, डजेंट मैटर। नैट का काम सिर्फ ट्रांसलेशन का होता है। अभी इस डिजाइन के हिसाब से मुझे क्या करना है, प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना है इनटू पब्लिक आईपी। सो फॉर ट्रांसलेशन हम नैट यूज करते हैं। तो अब आप ये क्लियर कर लो, आप किसी भी इंफ्रा में आप काम कर रहे हो, आपका वाईफाई मॉडेम जो घर पे लगा है उसमें भी नैट कॉन्फ़िगर है। अगर नैट नहीं होता तो आप रियल इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते। विपिन, अमृता, क्लियर है मेरी बात। यस सर। सुनाओ, यस सर। नैट, नैट के अंदर अब आपको अगर ट्रांसलेशन करना भी है तो नैट के अंदर ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन होता है स्टैटिक नैट। दूसरा ऑप्शन होता है क्या, डायनेमिक नैट। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, पैड, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सो अगर आप स्टैटिक नेट, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टैटिक नेट का ऑप्शन यूज कर रहे हो ट्रांसलेशन एंट्री क्रिएट करने के लिए, तो स्टैटिक नाम ही लग रहा है स्टैटिक, इसका मतलब जो ट्रांसलेशन की एंट्री आपको करनी है वो आपको स्टैटिकली करनी है, आपको मैन्युअली क्रिएट करनी है ट्रांसलेशन की एंट्री। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके लैन के साइड में 10 प्राइवेट आईपी एड्रेस आप यूज करो, 10 मशीनें हैं, 10 प्राइवेट आईपी एड्रेस आप यूज करो।
और अगर आपको सबको अलाउ करना है इंटरनेट ट्रैफिक आपको अलाउ करना है, तो आपको आपके पास 10 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 99.99.99.1.2.3 एंड सो ऑन .10। सो फॉर 10 प्राइवेट आईपी एड्रेस आई हैव 10 पब्लिक आईपी। और अगर मैं स्टैटिक नेट का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, अगर मैं स्टैटिक नेट का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ट्रांसलेशन एंट्री मैन्युअली क्रिएट करनी होगी, मैन्युअली क्रिएट करनी होगी। मतलब सर एक प्राइवेट आईपी पे एक अ, मतलब दो प्राइवेट आईपी पे एक पब्लिक आईपी असाइन नहीं कर दो प्राइवेट आईपी पे सकते एक स्टैटिक है। पब्लिक आईपी। आप कह रहे हैं दो प्राइवेट आईपी को आपको ट्रांसलेट करना है विद सिंगल पब्लिक आईपी पिन, राइट? ये सर। ये टास्क है आपका। हाँ सर। हाँ देखिए, अभी मैं आपको तीनों ऑप्शन पहले बताता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को हाँ क्लियर करें। हाँ। ठीक है, ठीक ठीक है। पहले मैं तीनों ऑप्शन क्लियर करता हूँ, फिर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है। नाउ स्टैटिक नेट का मतलब क्या होता है? वन टू वन मैपिंग। वन टू वन मैपिंग का मतलब आप एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी के साथ ट्रांसलेट करते हो। जो पहला मेथड होता है स्टैटिक नेट, उसे कहते हैं वन टू वन मैपिंग। तो एक प्राइवेट आईपी को आप ट्रांसलेट करते हो विथ वन पब्लिक आईपी। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने इस प्राइवेट आईपी को मैप कर दिया विद दिस पब्लिक आईपी 99.99.99.1। 10.11 इस प्राइवेट आईपी को मैंने मैप कर दिया विद दिस पब्लिक आईपी। 10.12 को मैंने मैप कर दिया विद दिस पब्लिक आईपी। अब क्या हो रहा है, अब जब भी 10.10 को आउटसाइड जाना है, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। 10.11 को अगर आउटसाइड जाना है, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, नो प्रॉब्लम। स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब, बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि अगर ये जो आउटसाइड मशीन है, सॉरी ये जो इनसाइड मशीन है, अगर इसे आउटसाइड जाना है, तो आपके स्टैटिक मैपिंग के हिसाब से वो इस आईपी से ट्रांसलेट होकर ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल करेगी। और अगर आउटसाइड से कोई पर्सन इस पब्लिक आईपी पे अगर हिट करता है, सो एज पर योर स्टैटिक नेट एंट्री, आपने इस पब्लिक आईपी को मैप किया हुआ है विद दिस पब्लिक आईपी, तो वो ट्रैफिक आपकी उस आईपी एड्रेस पे रीडायरेक्ट होगी। तो स्टैटिक नेट क्या काम करता है? बाई डायरेक्शन। यानी अगर 10.10 को आउटसाइड जाना है, तो उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी, और अगर आउटसाइड से कोई इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, तो वो ट्रैफिक सीधे रीडायरेक्ट होगी ऑन 192.168.10.10। अगर मैं किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, तो मुझे स्टैटिक नेट का ऑप्शन मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक दो आईपी एड्रेस या एक दो सर्वर्स हैं, मैं उनको मैप करना चाहता हूँ विथ फिक्स पब्लिक आईपी, तो मैं स्टैटिक नेट का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैं किसी बड़े इंफ्रा में काम करूँ, मेरे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, 20 50 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और अगर मैं वहाँ पे स्टैटिक नेट ऑप्शन के साथ अगर जाऊँ, तो मेरे पास सबसे पहले 100 पब्लिक आईपी एड्रेस होनी चाहिए। मेरे पास 100 पब्लिक आईपी एड्रेस होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे मेरे पास 100 प्राइवेट आईपी एड्रेस है, 100 प्राइवेट आईपी, तो मेरे पास 100 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। और अगर आप स्टैटिक नेट का ऑप्शन ले रहे हो फॉर ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको 100 एंट्री स्टैटिकली या मैन्युअली क्रिएट करना होगा इनटू दिस नेटेड डिवाइस। राउटर क्या है आपका? नेटेड डिवाइस है। फायरवॉल क्या है आपका? नेटेड डिवाइस है। तो अगर आप किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हो, इतनी सारी पब्लिक आईपी आपको बाई करनी होगी, व्हाट अबाउट कॉस्ट? और अगर आपने बाई भी कर लिया, तो आपको 100 एंट्री क्या करनी होगी? स्टैटिकली मैन्युअली क्रिएट करनी होगी। दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन होता है डायनेमिक नेट का कॉन्सेप्ट। डायनेमिक नेट, डायनेमिक नेट में आप क्या करते हो? आपको 100 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए 100 पब्लिक आईपी ही चाहिए। बट दिस टाइम आई एम नॉट क्रिएटिंग 100 एंट्री स्टैटिकली मैन्युअली इनटू दिस नेटेड डिवाइस। नहीं कर रहा हूं मैं। डायनेमिक नेट में मुझे क्या करना होगा? विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड आई कैन क्रिएट अ रेंज ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। मैं एक आईपी एड्रेस की पूल क्रिएट कर सकता हूँ इनटू दिस नेटेड डिवाइस।
एक सिंगल कमांड से मैं एक आईपी एड्रेस की पूल क्रिएट कर सकता हूँ, इस पब्लिक आईपी की रेंज एक क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, अब कोई भी मशीन आपका फॉर एग्जांपल अगर 10.10 को आउटसाइड ट्रैवल करना है, उसे कोई भी एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी फ्रॉम दिस पूल रेंज, और ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रैवल कर रही है। 10.11 को आउटसाइड जाना है, उसे कोई भी एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करेगी। स्टैटिक और डायनेमिक समझ में आया विपिन, अप्रिता? तो यस सर। ये भी आपकी 1-to-1 यस सर। मैपिंग है। बट डायनेमिक में क्या हो रहा है कि आईपी एड्रेस डायनेमिकली मिल रही है, एक एक मशीन को एक आईपी मिल रही है डायनेमिकली, और कोई भी आईपी मिल रही है जो भी आईपी फ्री है। बट स्टैटिक में आप फिक्स कर रहे हो, एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी से आप फिक्स कर दे रहे हो। बट हमारे यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम है, स्टैटिक और डायनेमिक नेट की प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास अगर 100 प्राइवेट आईपी एड्रेस है तो मेरे पास 100 पब्लिक आईपी होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे इस बड़े सिनेरियो में स्टैटिक और डायनेमिक का ऑप्शन नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक पॉपुलर ऑप्शन, वो है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। मैं यूज कर रहा हूँ पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पैट क्या होता है आपका? पैट, इन पैट यू कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विथ सिंगल पब्लिक आईपी। पैट में हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक सिंगल पब्लिक आईपी के साथ ट्रांसलेट करा सकते हैं। तो ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, और इस पे आईपी चल रही है फॉर एग्जांपल 99.99.99.100। तो ये 192.168, 10.10, 10.11, 10.12, 13, 10.10 को अगर आउटसाइड जाना है उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। 10.11 अगर आउटसाइड जा रहा है, उसे भी यही पब्लिक आईपी मिल रही है और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। सो पैट में हम क्या करते हैं, वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। विपिन, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, दो आईपी को हम सिंगल पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नहीं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। क्लियर? आपको पैट ऑप्शन ये यूज करना चाहिए। यस सर, क्योंकि मोस्टली केसेस में एक या दो ही आईपी परचेज कर पाते हैं, पब्लिक आईपी। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है विपिन, ठीक है? कभी कभी कंपनी के अंदर एफटीपी सर्वर्स लगे हुए हैं, उनको हमें एक फिक्स पब्लिक आईपी से मैप कराना है, तो वहां पे आपको पब्लिक आईपी मल्टीपल बाई करनी होती है, ठीक है? और ये भी होता है किसी नेटवर्क के अंदर F5 लोड बैलेंसर लगा होता है। F5 लोड बैलेंसर सुना है आपने कभी? नहीं। अमृता, आपने सुना है? नहीं सर। F5 लोड बैलेंसर डिवाइस भी होती है। तो आउटसाइड से क्या होता है ना, पर्सन उस सिंगल पब्लिक आईपी पे हिट करता है, और फिर आपका डिवाइस F5 लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि इस ट्रैफिक को FTP 1 पे भेजूं, FTP 2 पे भेजूं, FTP 3, 4, 5, 6, 7। तो लोड बैलेंसर डिवाइस में नेटवर्क में आती है, वो भी लगाते हैं। ठीक है, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्या, कि यू कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। ओके, अब यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट समझते हैं। पैकेट का फॉर्मेट क्यों समझते हैं, मैं आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ कि पैकेट का फॉर्मेट हमें क्यों क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे दो मशीन है, राइट? 10.10 लेता हूँ और 10.11। तो यहाँ पे एक मशीन है 192.168 10.11। सो आउटसाइड यहाँ पे, आउटसाइड एक मशीन है यहाँ पे, वेट, आउटसाइड एक सर्वर है 8.8.8.8, और इन दोनों मशीन को 10.10 और 10.11 को इसी डेस्टिनेशन पे जाना है। फॉर एग्जांपल सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, सेम सर्विस यूज करनी है। तो पैकेट का फॉर्मेट क्या होगा, मैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सोर्स आईपी क्या है, आईपी सोर्स पोर्ट नंबर,
डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो सोर्स आईपी क्या है आपका? सोर्स आईपी 192.168.10.10। सोर्स पोर्ट नंबर एक रैंडम पोर्ट नंबर होता है, ऑटोमेटिकली वो मिलता है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि इस मशीन को पोर्ट नंबर मिला है 52,000। डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, तो उसे ये सर्विस एक्सेस करनी थी HTTPS की, पोर्ट नंबर 443। नाउ यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या है? सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो सोर्स आईपी यहाँ पे क्या है आपका? 192.168.10.11। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर ले सकते हैं, 52,008। डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8, और इसको भी सेम सर्विस एक्सेस करनी है। तो ये जो ट्रैफिक, ये आपकी एक्चुअल ट्रैफिक है। इनसाइड मशीन को 8.8 से कम्युनिकेशन करना, ये आपकी एक्चुअल ट्रैफिक। ये ट्रैफिक आपकी आके हिट करती है इस राउटर डिवाइस पे। राउटर क्या करता है सबसे पहले? राउटर सबसे पहले क्या करता है? इसकी एक एंट्री क्रिएट करता है। राउटर सबसे पहले इसकी एक एंट्री क्रिएट करेगा, और एंट्री क्रिएट करने के बाद वो इस ट्रैफिक से, इस इंफॉर्मेशन से, इस पैकेट से इस सोर्स आईपी को रिमूव करेगा। सोर्स आईपी को रिमूव करता है, और जो आपके आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चल रही है, उस आईपी को वो यहाँ पे इंसर्ट करता है। तो आपके आउटगोइंग इंटरफेस पे क्या आईपी क्या चल रही है? 99.99.99.100। और एक्चुअल में ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती है, पब्लिक आईपी से बात करती है, ये ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल करती है। ये आपका सोर्स आईपी 10.11, ये ट्रैफिक आपकी आके राउटर पे हिट कर रही है। राउटर सबसे पहले क्या करेगा? इसकी एक एंट्री क्रिएट करके रखेगा, और एंट्री क्रिएट करने के बाद वो यहाँ से इस सोर्स आईपी को रिमूव करेगा, और यहाँ पे वो इंसर्ट करेगा जो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी एड्रेस चल रही है, 99.99.99.100। और ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है आउटसाइड। अब पॉइंट मेरा ये है, अमृता, विपिन, अमृता, विपिन, यस यस सर। सर। पॉइंट मेरा ये है, क्वेश्चन क्लियर करना है सबको, ठीक है? पॉइंट मेरा ये है कि जब एट दोनों सोर्स को उसी डेस्टिनेशन पे जाना है, सेम सर्विस यूज करना है, तो आप क्वेश्चन समझो कि जब ये 8.8.8 रिप्लाई पैकेट यहाँ पे हिट करेगा, तो ये राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा रिप्लाई पैकेट किसके लिए है? ये जो रिप्लाई पैकेट आ रही है, इसको 10.10 को देना है, या ये रिप्लाई पैकेट मुझे 10.11 को देना है? ये राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा या डिफरेंशिएट करेगा? विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर, थैंक यू सो मच। तो वो पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करेगा। दैट्स पे हम इसे क्या कहते हैं? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो पोर्ट नंबर के बिहाफ पे आपका जो राउटर है वो आइडेंटिफाई करता है कि पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन 52,000 है, तो इस रिप्लाई पैकेट को मुझे सबमिट करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एंट्री अवेलेबल है। और अगर 52,008 है पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन, तो मुझे उसे सबमिट करना है 10.11 को। तो ये आपका नेट का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सर जैसे अगर 1000 रिक्वेस्ट एक बार में जा रही है तो राउटर 1000 रिक्वेस्ट को सेव करेगा अपने पास। हाँ, यस, बट 1,000 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए आपका राउटर कैपेबल भी होना चाहिए विपिन, ठीक है? हाँ वो समझ गया। राउटर उतनी सारी एंट्री डेफिनेटली करेगा, ठीक। ओके ओके। बट अब मान लो जिस इंफ्रा में आप काम कर रहे हो, उस इंफ्रा में ट्रैफिक आपको पहले क्लियर करना होगा कि ट्रैफिक किस तरह की है। क्या वहां पे सिर्फ डेटा एक्सेल फाइल या वर्ड की फाइल को सेंड करते हैं? तो आपके पास एंट्री लेवल का राउटर भी चल सकता है, बट हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो गेमिंग ऐप बनाती है, और उनकी फाइल का जो साइज है वो 5 GB 10 GB साइज है, तो वहां पे प्रोसेसिंग आपको चाहिए, ठीक है? समझ राउटर समझ उतनी एंट्री गया। क्रिएट करेगा। यस, अमृता, क्लियर? यस सर। तो ये आपका नैट कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल, ठीक है? प्रैक्टिकल इसे इम्प्लीमेंट एक लैब परफॉर्म करते हैं, सिर्फ एक लैब करते हैं, ठीक है?
वेट, बाकी इस लैब को हम कंटिन्यू करेंगे कल। इसका लैब मैं पैकेट लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप पैकेट लेवल पे कर सकते हैं, बट मैं आपको एक रियल नेटवर्क दिखाता हूँ, ठीक है? रियल नेटवर्क। वेट, तो मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया है, और इस डिज़ाइन के अंदर मैं इस राउटर को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये राउटर मैं यूज करता हूँ। एक L3 राउटर मैं ले रहा हूँ, ये आपका राउटर है, ये आपकी कंपनी का राउटर है। और ये राउटर को आपने, एक इंटरफेस को आपने कनेक्ट किया है लैन स्विच के साथ, और दूसरा इंटरफेस आपने कनेक्ट किया है इंटरनेट क्लाउड के साथ। तो ये हमारी टेस्टिंग सिनेरियो है, ठीक है? इस टेस्टिंग सिनेरियो में जो पब्लिक आईपी है वो इस सीरीज की मिल रही है, हालांकि ये प्राइवेट आईपी है, राइट अमृता, विपिन? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो प्राइवेट आईपी है। तो ये हमारा टेस्टिंग सिनेरियो है, तो रियल पब्लिक आईपी तो हम ले ही नहीं सकते। इसको मैं, ये मेरे लिए रियल पब्लिक आईपी, क्योंकि मेरा जो वाईफाई जो मॉडेम है, जो डीएसएल राउटर मेरे पास है, वो मुझे इसी सीरीज की आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो मेरे पास ये, और जो लैंड साइड पोर्शन है उधर मैं यूज कर रहा हूँ 200 का नेटवर्क। ये आपको प्राइवेट पब्लिक आईपी दिख रहा होगा, बट हम लोग अपनी टेस्टिंग के लिए इस आईपी एड्रेस सबनेट को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ प्राइवेट आईपी। तो एज पर डिजाइन पहले मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता हूँ। एक काम करते हैं, स्लैब को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल, हम लोग ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है विपिन? यस सर। कल नहीं, सॉरी, मंडे को हम लोग। अच्छा, कल आप लोग अवेलेबल है क्या? ये तो है। Yes, sir. कल आप लोग अवेलेबल है तो मैं आप लोग को मैसेज ड्रॉप करूंगा, ठीक है? Okay, sir. कल हम सेशन कर सकते हैं, एक सेशन 1 आवर का सेशन हम कर सकते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों ओके। को कल अपडेट करूंगा, ठीक इवनिंग है। तक मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। कल सेशन होता नहीं, आप लोग, कल फ्राइडे है, बट हम कल सेशन, हम्म। ठीक है? Okay, sir. ओके। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। Bye, sir. बाय।